प्रेम से बोलना श्री राम, बोलना श्री राम, चित्त की वृत्ति को एकाग्र के बड़े प्यार से बोलना श्री राम, जब मंत्रों के व्याप को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना श्री राम। कहने और करने में बड़ा अंतर है। करने बिन कथनी करे, करने बिन कथनी करे, गुरुमुख कहे न कोई, और बातों के भगवान से मुख नहीं मीठा। कहना सबसे आसान है और करना सबसे कठिन है। अब कुछ अधिक पढ़े लिखे इंसान या व्यक्ति बड़ी सुगमता से कह देते हैं कि मन चंगा ते कटौती में, बहुत अच्छी बात है। ये पराकाष्ठा है साधना की कि मन चंगा ते कटौती में गंगा। लेकिन संत कहते हैं कि जब तक तुम्हें आत्म तत्व की प्राप्ति न हो जाए तब तक तुम्हें ये कहने का अधिकार नहीं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। किसान सबसे पहले पृथ्वी में बुराई करता है, फिर बीज बोता है, फिर सिंचाई करता है, और जब वो बीज अंकुरित हो जाता है, धीरे धीरे प्रस्फुटित पल्लवित, और जब फल लग जाता है तो किसान प्रतीक्षा करता है कि जब फल पक जाएगा, फल पकने के बाद अपने आप टूट जाता है। और अगर कच्चा फल तोड़ दिया जाए तो क्या होता है? वो स्वाद प्राप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं कि सर्वप्रथम साधक शुभ कर्मों के द्वारा, एक होते हैं शुभ कर्म और एक होते हैं सत्कर्म। तो सर्वप्रथम शुभ कर्म अर्थात मंदिर में जाना, तुलसी का जल चढ़ाना, स्वाध्याय करना, यथाशक्ति अनुसार दान पुण्य करना, किसी दीन दुखी अनाथ असहाय पर दया करना, ये बहुत बड़ा शुभ कर्म है। इससे बड़ा कोई सब शुभ कर्म नहीं है। तो जब ये साधनाएं करते 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 धीरे धीरे अंतर मन शुद्ध हो गया, अर्थात स्थूल मन शुद्ध हो गया। अभी सूक्ष्म मन तक हम नहीं पहुंचे। जब शुभ कर्म करने के बाद ये हमारा स्थूल मन शुद्ध हो जाता है, तब पश्चात हम सूक्ष्म तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? विचार करते हैं, और सूक्ष्म मन के तक पहुंचने के लिए सत्संग की सबको नितांत आवश्यकता है। शरीर की सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है, तो क्या सूक्ष्म मन तक पहुंचने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता नहीं? सत्संग श्रवण करें, मनन करें और धीरे धीरे अनुकरण करें। अनुकरण तो करना पड़ेगा। जब तक अनुकरण नहीं करेंगे, अर्थात कहने का अभिप्राय अनुकरण का यह अर्थ नहीं कि जितना हमने सुना उस पर पूरा पूरा अनुकरण करें। अपितु जो दोष हमारे भीतर है, पहले दोष को खोजेंगे, स्वीकार करेगी बुद्धि, तभी तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो जड़ बुद्धि होते हैं, जिन्हें कहा जाता है वज्र मूर्ख, पहली बात तो वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और मान लो जब सुनना शुरू कर देंगे ना, तो उसके बाद स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए सत्संग सुनने के बाद स्वीकार करो, आत्मावलोकन करो, अपने दोषों की खोज करो। खोज करोगे तभी तो तुम्हें समझ आएगी कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। वरना मनमति से तो इंसान
पहाड़ उठाने का प्रयास करता है, और गुरुमति से एक पत्थर भी उठाने का आदेश दे दिया जाए ना, चाहे वाणी से हम जितने सच्चे बन जाएं, वाणी से सच्चे बनते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी आज्ञा से जब प्रतिकूल क्रिया घटित होती है ना, तो उस समय मन बहाने बनाता है। क्या करें, हम चाहते तो बहुत हैं, लेकिन अमुक अमुक हमारी परिस्थितियां में ये बहाना है मन का। अगर मन में पूर्ण विश्वास हो जाए, बुद्धि इस बात को निश्चित कर ले कि मैंने आज्ञा का पालन करना है, चाहे कुछ भी होता है होने दो, तो इतने मूर्ख आगे से वो भी नहीं है। अस्तु। तो जब सत्संग श्रवण करते हैं, तत्पश्चात हम सूक्ष्म मन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, और सूक्ष्म मन तक जब ये जीव पहुंच जाता है, तब ये कह सकता है कि मन चंगा ते कठौती में गंगा। क्यों? उसे आत्मज्ञान हो गया, उसे समझ आ गई कि साधना क्या है, भजन कहते किसे हैं। अभी तक हमें ये भी ज्ञान नहीं कि भजन कहते किसे हैं। अपनी इच्छा से करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन संत कहते हैं कि एक स्थिति वो आ जाती है, साधना करते 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 शून्य होना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। हमारी इच्छा है, हम भजन करने, बहुत अच्छी बात है। मनुष्य जन्म पशुवत जीवन यापन के लिए नहीं मिला, लेकिन आदेश आ गया, अतिथि सत्कार करो। हमारी इच्छा है आज हम निराहारी रहेंगे, आदेश आ गया नहीं, तुम्हें ये खाना पड़ेगा। ये होता है शून्य होना। कहीं ना कहीं मन के भीतर अपना बल रहता है, लेकिन शास्त्र में लिखा गया कि निर्बल के, कहीं कहा गया साधना के बल राम, मनमति के बल राम, तीर्थों के बल राम नहीं। मैंने पहले भी ये निवेदन किया है, ये जितने भी तीर्थाटन आदि शुभ कर्म हैं, इन्हें सत्कर्म नहीं कह सकते, शुभ कर्म हैं। इन कर्मों को करना पड़ता है, पहली सीढ़ी है। लेकिन कर्मों के करने के बाद एक स्थिति वो आ जाती है, किसान जब बीज बोता है तो धीरे धीरे जब फल लगा तोड़ना नहीं पड़ता, फल तो अपने आप टूटकर गिर पड़ता है। इसी प्रकार से जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद तुम ये कह सकते हो कि मन चंगा कठौती में गंगा। तो इसी प्रकार एक बार एक साधक ने सत्संग श्रवण किया। महात्मा जी ने कहा कि अजगर करे न चाकरी, ये तो हमने सुन लिया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए तो सबके दाता राम। ये तो सुन लिया हमने। अब हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, सबके दाता राम, भगवान आकर खिलाएगा। माफ करना, भगवान स्थिति में खिलाता है, ठूस ठूस कर खिलाता है, न चाहने पर भी जबरदस्ती खिलाता है। लेकिन वो कब खिलाता है? जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती। पहले तो परिश्रम करना पड़ेगा तुम्हें, अपना साधक का परिश्रम और गुरु की कृपा का समन्वय। परिश्रम और गुरु कृपा का समन्वय जब हो जाता है, तब परम पिता परमात्मा हमें ठोस ठोस कर न चाहने पर भी जबरदस्ती खिलाता है। उस समय हम कह सकते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए तो सबके दाता राम। अब उसने सुना कि महात्मा जी कह रहे हैं भगवान जीव पर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो ठूस ठूस कर खिलाते हैं। उसने सोचा बहुत अच्छी बात है, अगर वो ठूस ठूस कर खिलाते हैं तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं नौकरियां करूं, बिजनेस करूं, धक्के खाऊं। लेकिन परीक्षा लूं एक बार, ऐसा न हो मैं नौकरी भी छोड़ दूं और फिर परमात्मा भी मुझे न खिलाएं। घर परिवार को छोड़कर जंगल में चला गया, भगवान की परीक्षा लेने लगा। देखता हूं भगवान कैसे खिलाएंगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए।
अब मन ही मन सोच रहा है भगवान खिलाने तो नहीं आए, संत ने कहा था खिलाते हैं, अब क्या करूं। संत या तो झूठ बोलते हैं या संत झूठ बोलते हैं, मुझे तो कोई खिलाने नहीं आया। अब उस समय भगवान ने सोचा ये तो मेरे संत के ऊपर उंगली उठा रहा है। कोई भी संत महापुरुषों के साथ अगर छेड़ाखानी करता है ना तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। संत क्षमा कर देते हैं लेकिन भगवंत कभी भी उसे क्षमा नहीं करते, क्योंकि संत प्रभु के लाडले, संत प्रभु के दूत, पूत है, पुत्र है भगवान के संत। अब भगवान सोचते हैं ये मेरे संत के ऊपर दोषारोपण कर रहा है। भगवान ने एक प्रेरक भेज दिया। कुछ व्यक्ति अपने पिता की अस्थियां लेकर हरिद्वार लेकर जा रहे थे। विश्राम किया, देसी घी के गरम गरम पराठे बनाकर लाए थे, लेकिन वो चलते समय उतारना भूल गए। प्रेरक कौन है? हर स्थिति में प्रेरक परमात्मा होते हैं, लेकिन हम तो उस व्यक्ति पर उंगली उठाते हैं। वो व्यक्ति मुझे बहुत दुख देता है और अमुक व्यक्ति मुझे सुख देता है। माफ करना, काहू न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई भी किसी को न तो सुख दे सकता है ना कोई दुख दे सकता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। परांठे उतारने भूल गए, उसे पता नहीं, वो तो वृक्ष पर छिपकर बैठा इंतजार कर रहा है कि भगवान आएंगे मुझे खिलाएंगे, ठूस ठूस कर खिलाएंगे। संत ने कहा है, सुना गया है कि संत का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। इतने में दो डाकू आए। देसी घी की सुगंध आपने देखी होगी, बहुत जबरदस्त फैलती है। अब उन्हें सुगंध आने लगी, कहाँ से आ रही है? अचानक नजर पड़ी उन परांठों के ऊपर। खोलकर देखा, अरे जरूर इसमें कोई प्रेरणा किसकी थी? परमात्मा की थी। जरूर चालाकी है इसमें कोई ना कोई, वरना इतने बढ़िया देसी घी के परांठे कौन छोड़कर जाएगा? हो सकता है इसमें किसी ने विष मिलाया। अपने आप इंसान सोचता है किसी ने विष मिलाया हो, ये खाएं दोनों डाकू और खाकर मर जाए। ये हमारी सोच होती है। और जैसा बुद्धि में तुम बीज डालोगे ना, फल मिलेगा ही मिलेगा। विचार करने लगे, इस परांठों में विष मिला है, हम तो खाएंगे नहीं, लेकिन छोड़ने को मन भी नहीं है। खाते हैं तो मरते हैं, नहीं खाते तो डरते हैं। अचानक चारों तरफ देखा कि कौन परांठे रख कर गया। उनकी दृष्टि कहाँ पड़ी? जो ऊपर वो साधक बैठा था। इसी ने छिपकर बैठा है ना, देख रहा है, सोच रहा है, अपने आप सोच रहा है ये परांठे खाएं मर जाएं और इसके पास, डाकुओं के पास जो धन है ना, मैं लूट लूंगा। अच्छा, अब हम इसकी खबर लेते हैं। उतारा पेड़ से उसको, चल नीचे उतर, खाए परांठे। उसने कहा मैंने नहीं रखे, मैं कैसे? नहीं, तुझे खाने पड़ेंगे। जबरदस्ती दो व्यक्तियों ने उसके हाथ पकड़े, दो ने पैर पकड़े, उसके मुंह में देसी घी के परांठे ठूस ठूस कर खिला रहे हैं, जबरदस्ती खिला रहे हैं। जब परांठा देसी घी का खाया तो जीभ को चस्का लगा, रस आ गया, खाने लगा। परांठे खा लिए तो समय कहता है, परमात्मा मैं मान गया कि तू जबरदस्ती ठूस ठूस कर खिलाता है, लेकिन इसका यह अर्थ मत लगा लेना कि हम संत की परीक्षा लें। माफ करना, जहां संत की परीक्षा लोगे वहीं तुम्हारा पतन हो जाएगा, और इतनी बुरी तरह तो तुम्हें बैक गियर लग जाएगा कि तुम्हारा मन अकारण विक्षिप्त होगा, अशांत होगा। ये तो प्रेरणा ईश्वर की इसलिए हुई कि इसने संत के ऊपर उंगली उठाई कि संत झूठ बोलते हैं। जो अपराध भगत कर करई राम रोष
पावक सो जरहि। जो मेरे भक्त का अपराध करते हैं ना, वो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं। तो हम कह देते हैं, दूसरे को उपदेश दे देते हैं कि मन चंगा ते कठौती में गंगा। बहुत अच्छी बात है, मन चंगा होना चाहिए। शुभ कर्म करो, मन को अच्छा बनाओ, फिर कठौती में गंगा बनेगी। फिर तुम ये कह सकते हो कि फल पकने के बाद स्वतः टूट जाता है, तोड़ना नहीं पड़ता। पका फल डाली से स्वतः गिर पड़ता है। इसी प्रकार प्रथम सीढ़ी है साधक की, शुभ कर्म करो। शुभ कर्म करते करते जब सत्संग के माध्यम से सूक्ष्म मन तक तुम पहुंच गए, उस समय तुमने विचार किया कि मैंने अपनी त्रुटि को सुधारना है। जब त्रुटियां सुधार लोगे, गलतियां करना छोड़ दोगे, अपराध करना छोड़ दोगे, परदोष दर्शन करना छोड़ दोगे, तो स्वतः तुम्हें समझ आ जाएगी और उस समय तुम्हें सत्कर्म करो ना करने चाहिए। माफ करना, इसका अर्थ ये नहीं कि हम शुभ कर्म करना छोड़कर बैठ जाए मेरी तरह। करना पड़ेगा, करते रहो, फिर वो स्थिति आ जाएगी कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। इसका अर्थ क्या होगा? तुम्हारे कार्य प्रकृति को करने पड़ेंगे, परमात्मा को बाध्य होना पड़ेगा तुम्हारे कार्य को करने के लिए, बशर्ते हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए तब। आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं और कहना शुरू कर दिया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कह गए तो सबके दाता राम। और तुम्हारे लिए अगर कोई संत एक संकल्प उठा लेते हैं ना, बशर्ते संत के मन में तुम्हारी जगह बननी चाहिए। वो संकल्प उठाएं तुम्हारे लिए, हमारी वाक्पटुता से, बुद्धि के चातुर्य से, शब्दकोश के जाल से। हम शब्दकोश का जाल तो बड़ा लंबा चौड़ा बिछा देते हैं, जैसे उन्हें क्या पता, उन्हें कोई समझ थोड़ी ना है। समझ तो सारी तुम्हें है, उन्हें तो कोई समझ है ही नहीं। अपने जीवन में करनी बिन कथनी करे, गुरमुख कहे न कोय, और बातों के पकवान से मुख ना मीठा होए। वाणी विलास शब्द कोश का जाल तुम कितना भी बिछाते चले जाओ, उससे तुम्हें लाभ प्राप्त नहीं होगा। महापुरुष बार बार हमें यही समझाते हैं कि सर्वप्रथम शुभ कर्म करके अपने स्थूल मन को शुद्ध करो, तत्पश्चात तुम सत्कर्मों तक पहुंच जाओगे। अब शुभ कर्म और सत्कर्म में बहुत अंतर है। हमने शुभ कर्मों को ही सत्कर्म स्वीकार कर लिया, मान लिया, अपने मन से मान बैठे हैं ना, जो हमारा मन कहता है उसी को मान जाते हैं। अरे माफ करना, तुम्हारा मन अभी तक माया के घुमन घेर में नाच रहा है। मन, बुद्धि और इंद्रियां हर समय माया के चक्कर में ही तो घूम रही हैं। खट्टी यंत्र की नाई चक्कर काटती हैं, समझ नहीं आती। अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा मान कर बैठ गए, हम तो महात्मा बन गए हैं। दो व्यक्ति पैर छूने लगे, मिथ्याभिमान में घुस गए। किसी ने समझाने का प्रयास किया तो सुनने के लिए तो करेंगे मन की मर्जी, तुम उपदेश देते रहो। किसी ने समझाने का, और जो व्यक्ति बात को सुनता नहीं, समझता नहीं, अनुकरण नहीं करता, वो अपने जीवन में कभी सुधर भी नहीं सकता है। शुभ कर्म का फल तो प्रकृति देगी उसे, निष्फल नहीं जाएगा, लेकिन वो सुधरेगा नहीं। अर्थात कहने का अभिप्राय, उसका मन अकारण छोटी सी प्रतिकूल परिस्थिति के आ जाने पर अशांत होगा। भजन का फल तो मन की शांति है। हमारा मन अगर कारण छोटी छोटी प्रतिकूल क्रियाओं से विक्षिप्त हो रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि हम वास्तविक भजन नहीं कर रहे। भजन का फल तो मन की शांति है। मन की शांति का फल है भजन, मन कर्तव्य की पहचान होना। हमें अपना कर्तव्य मन ने कह दिया, ये तो मेरा कर्तव्य है ना। जो बात मन ने स्वीकार, कर्तव्य है हमारा, और जो बात मन ने स्वीकार न की, वहाँ
पल्ला झाड़ कर बैठ जाते हैं, हमने क्या लेना था, हम तो त्यागी हैं, हमारा क्या मतलब। ये सारा खेल जो है हमारे मन का है, क्योंकि गोस्वामी बाबा ने लिख दिया कि गो गोचर जह लग मन जाए सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक मन बुद्धि और इंद्रियों की पहुँच है वो सारी की सारी माया है। मायातीत की बात पर हमें विश्वास नहीं। जो हमारा हित चाहते हैं, जो हमारा कल्याण चाहते हैं, वो हमें अच्छे नहीं लगते। हमें तो वही अच्छे लगते हैं जो हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा सुनना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रस आता है। कोई व्यक्ति सत्संग में भी हमारे नाम का उच्चारण करेगा ना, सीधे कान भाग जाएंगे, श्रोत्रिंदियां पहुंच गई। अगर तो प्रशंसा की मौन हो गए, अगर निंदा की तो भूल गए सत्संग। कथा खत्म होते ही चढ़ गए उसके ऊपर बिना टिकट के, बिना सोचे समझे उस पर सवार हो गए। मेरे लिए, मैं तो ऐसा हूं नहीं, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं, है मुझे कोई कौन कुछ कहने वाला। ऐसी तुम्हारी मनोवृत्तियां हैं और चाहते हैं, विचार करते हैं कि हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, बंधनों से मुक्त हो। माफ करना, तुम्हारी साधना इतना फल देगी जितनी तुमने दूध में चीनी मिलाई है। फल मिलेगा, ये मत सोचना कि हमारी साधना निष्फल गई, लेकिन जो तुम्हें मिलना चाहिए उससे तुम वंचित रहोगे। फिर ठन ठन गोपाल रहोगे, होत बैग गियर लगते जाएंगे और तुम्हें समझ भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि लोग तुम्हारे पैर छूते हैं। और तुम्हारी परीक्षा ली तो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 10, 16, 32 उत्तर प्रत्युत्तर की कतारें खड़ी करते हैं, वाद विवाद करते हैं। नहीं पता कि वाद विवाद है विषगना, बोले बहुत उपात, मौन रहे सबकी सहे तो उसका मता आघात। हम क्यों सहन करें किसी की? लेकिन संत कह रहे हैं कि वाद विवाद करने वाला व्यक्ति विष तो कम से कम 1 जन्म को मारता है। वाद विवाद करने से हम कर्म के चक्र में उलझते चले जा रहे हैं। फिर परिणाम क्या निकला उसका? हम उनकी प्रसन्नता के पात्र नहीं बन सकते। अगर प्रसन्नता हो जाए ना महापुरुषों की, तो फिर स्वतः तुम्हें वो प्राप्त होगा जिसे प्राप्त करने के लिए कई जन्म ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी साधना करते रहे, तपस्या करते रहे, फिर भी उन्हें उस तत्व की प्राप्ति न हुई। और गुरु की प्रसन्नता तो एक क्षण में, क्षण शब्द कहने में देर लग सकती है, लेकिन गुरु की प्रसन्नता होने के बाद फिर ठेका उनका हो जाता है। फिर हमने उसमें कुछ भी नहीं करना, वो करेंगे, करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। अभी अभी आपने श्रवण किया कि भगवान ने संत की बात को निभाने के लिए नियम बदला या नहीं बदला? पहुंच गए, प्रेरक बना दिए। अब संपूर्ण सृष्टि में जो भी होता है ईश्वर की प्रेरणा से होता है, जो भी होता है, क्योंकि जब ईश्वर इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो मान दिलाने वाला भी वही और अपमानित करवाने वाला भी वही है। हमारे मन को ना मान खाना बड़ा अच्छा लगता है, चस्का है। और कोई अपमान करे, हमारी प्रतिकूल क्रियाएं घटित करे हो हमारे साथ, तो फिर देखो कि हमारी मनोवृत्ति का परीक्षा तो हमारी यही है। अनुकूलता में तो मन पर, हम तो शांत हैं, हम तो बहुत भक्त हैं, भजनानंदी हैं, लेकिन जब मन की यही बात तो माम इष्टदेव हृदय सम्राट प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान ने कहा कि एकांत में साधु बनना कौन सी बड़ी बात है। एकांत में चले गए, बैठे रहे, मन ने जो कहा करते रहे, भजन किया, जो मन ने कहा खाते रहे, मौनी बाबा हो गए, भजन करते रहे। मन का निरीक्षण तो झमेले में होता है। कोई कटु वचन कहता है, वो हम सहन करते या नहीं करते। हमारी साधना का, हमारे भजन का फल परीक्षा में पास होने के बाद प्राप्त होता है। इसलिए महापुरुषों के इशारे होते हैं, कोई समझे या न समझे, जो समझेगा चलेगा, उसका लोक भी बनेगा और उसका परलोक भी सुधर जाएगा। यह लोक सुखी परलोक सुहेला बन जाएगा। फिर
तुम्हारे शिव कर्म, तुम्हारी भजन, तुम्हारे कार्य सारे वो विवश हो जाएगा, तत्पर खड़ा हो जाएगा। भगवान भी तो देखते हैं कि तुम्हारी मनोवृत्ति कहाँ तक जा रही है। पढ़ते बहुत हैं, पढ़ाई में कमी नहीं, लेकिन परीक्षा में हम पास नहीं होंगे। फकरांदे समझ इशारे नो, जे तमिल नहीं प्रीतम प्यारे नो। फकरांदे समझ इशारे नो, जे तमिल नहीं प्रीतम प्यारे नो। फकरांदे समझ इशारे नो, जे तू मिलनाई प्रीतम प्यारे नो। फकरांदे समझ इशारे नो, जे तू मिलनाई सतगुरु प्यारे नो। फकरांदे समझ इशारे नो, जे तू मिलनाई सतगुरु प्यारे नो। ये सारा कम उपाधि दा, ये सारा कम में उपाधि दा, ये सारा कम उपाधि दा। ये सारा कम में उपाधि दा। छड़ झगड़ा गम ते शादी दा, छड़ झगड़ा गम ते शादी दा। छड़ झगड़ा गम ते शादी दा। छड़ झगड़ा गम ते शादी दा। जलवाले सुन समाधि, जलवाले सुन समाधि दा। उठ बैठ के खोल चबारे नो, जलवाले सुन समाधि दा। उठ बैठ के खोल चबारे नो। फकरांदे समझ इशारे, महापुरुषों के इशारे हैं, कोई समझे या ना समझे। ढोली का काम एकमात्र ढोल बजाना, कोई चले या ना चले। श्री सद्गुरुदेव